नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों, आज हमारे किसी सब्सक्राइबर की डिमांड है कि सर हमने डी फार्मा बी फार्मा कर लिया, इसके बाद में हमारा लाइसेंस भी आ गया पीसीआई काउंसलिंग से, फार्मासिस्ट का लाइसेंस आ गया, तो अब हमें इसका यूनिक आईडी हमारी कैसे बन पाएगी, मतलब कैसे बनवाएं। तो दोस्तों, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो ये मैं सारी बात आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड है कि सर हमने डी फार्मा बी फार्मा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में हमने पीसीआई में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा के हमारा रजिस्ट्रेशन हमारे घर पे हमारे पास आ गया है, हमें फार्मासिस्ट यानी ड्रग लाइसेंस मिल गया, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, ग्रीन बुक भी मिल गई है और सर्टिफिकेट भी ड्रग लाइसेंस का मिल गया है। तो अब हम अपनी यूनिक आईडी बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं यही बताऊंगा कि आपको अपनी यूनिक आईडी आप कैसे बनवाएंगे। आपका लाइसेंस लखनऊ से या जहाँ की भी आपकी पीसीआई काउंसलिंग है, मान लीजिए दिल्ली की पीसीआई काउंसलिंग है, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसलिंग है, या आपकी मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसलिंग है, जहाँ की भी आपकी फार्मा काउंसलिंग है, तो दोस्तों आप वहाँ से आपका लाइसेंस आने के बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की अब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आपने अगर डी फार्मा किया है तो डी फार्मा में आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपको लेके जानी होती है, और उसमें जो आपका एक आधार कार्ड होता है, जिससे कि आप लिस्ट में देख रहे हैं, आधार कार्ड भी आपको ले जाना होता है, और इंटर और हाई स्कूल की मार्कशीट भी आपको ले जानी होगी। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आपको हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट और डी फार्मा और बी फार्मा सेकेंड ईयर दोनों की मार्कशीट लेके जानी होती है, और उसमें जो आपका प्रोविजनल है, जो डिप्लोमा आपको मिला है, वो भी आपको लेके जाना होता है साथ में। और जो कि वो अब यूनिक आईडी कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है पहले, और बी फार्मा में भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस आपको चारों साल की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की मार्कशीट लेके जानी होती है, और जो ये आपका ड्रग लाइसेंस आया है वहाँ से लखनऊ से, ये भी आपको लेके जाना होता है। आपको इस प्रोसेस को किसी भी साइबर कैफे से आप इसे ऑनलाइन करा के अपनी यूनिक आईडी बनवा सकते हैं, जो कि फूड एडमिनिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट होती है, हर स्टेट ही यही वेबसाइट होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। तो इस पे आपको जाके लॉगिन करना होता है। यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो साइबर कैफे वाला होता है वो आपके स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद में जैसे इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट करेगा, और डी फार्मा की है तो डी फार्मा की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट होगी। अगर आपने बी फार्मा किया है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की मार्कशीट उस पर स्कैन होंगी। फिर आपका आधार कार्ड, आपको बिल्कुल साफ क्लियर आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड आपका लगता है उसमें। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जानी होती है। जो आपका डिप्लोमा या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना होता है, और अपना एक फ़ोटो लेके जाना होता है। ये सब चीज़ें वो स्कैनिंग करके आपके फूड मिनिस्टर की जो ये साइट है, जो कि पीसीआई काउंसलिंग से रिलेटिव वेबसाइट होती है, इस पे आपके सारे स्कैन कर देगा। उसके बाद जो प्रोसेस है, आप डॉक्यूमेंट्स आपने सब यहाँ से लगवा दिए कैफे से, लगवाने के बाद में आपको जो ड्रग इंस्पेक्टर का ऑफिस होता है, जो DIG बोलते हैं जिसे, DIG जो सर का जो ऑफिस होता है, उसमें आपको जाना होता है। वहाँ पे जाने के बाद में वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट जो आपने वहाँ पे स्कैन कराए थे साइबर कैफे पे, वो आपसे सारे मांगेंगे। वो अपना देखेंगे, आपके चेक करेंगे, कुछ आपसे सवाल जवाब करेंगे, आपसे दवाइयों के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने कब किया, कैसे किया, क्या सन में किया। तो आपको ये जवाब दे देने हैं। देने के बाद में वो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। फर्स्ट ईयर, हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट चेक करेंगे। जो आपने डी फार्मा किया तो डी फार्मा की मार्कशीट चेक करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की। अगर आपने बी फार्मा किया है तो बी फार्मा की आपकी मार्कशीट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर की चेक करेंगे। चेक करने के बाद में फिर आपका जो लाइसेंस लखनऊ पीसीआई काउंसलिंग से आया वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद में वो अपनी डिवाइस, लैपटॉप या अपने मोबाइल में आपका वो नंबर डाल के खोलेंगे। आधार कार्ड आपका नंबर उसमें डालेंगे तो आधार से लिंक होता है, वो सब कुछ आपका डाटा निकल ही आएगा। और आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है, तब आप यूनिक आईडी बनवाएं अपनी, तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना जो है आपको भूलना नहीं है। जो आपने मेल आईडी जो नंबर दिया वही आपको मेल आईडी नंबर अपना याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी यूनिक आईडी बन जाएगी तो आपका वो नंबर, जब आप उसे वेबसाइट पे खोलेंगे जाके ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर की, तो उसे आप लॉगिन करने के लिए आपको वो नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें OTP आपका आएगा। मेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे। अगर आपको
वो नंबर आप भूल गए तो फिर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वो DIG आपकी ये डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, चेक करने के बाद में आपको वो बिल्कुल, अगर आपको ये सही डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन आपने दी थी नेट पे कैफ़े पे, अगर वो आपके सब बिल्कुल ओरिजिनल है, पेपर ओरिजिनल है, तो वो आपकी यूनिक आईडी एक बना देंगे। यूनिक आईडी कैसी बनती है, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, ये नेट से ऑनलाइन होके ये यूनिक आईडी आपकी बन जाती है। तो इससे क्या होता है, ये मतलब जो ये अभी मैं आपको एक डाउट और कुछ फार्मासिस्ट होते हैं उनका डाउट और क्लियर कर देता हूँ। देखिए मेडिकल जो ये मेडिकल शॉप का लाइसेंस अलग होता है, मैंने वो वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं मेरी अपलोड वीडियो में जाके। वो फार्मासिस्ट की ही सिर्फ यूनिक आईडी बनती है। यूनिक आईडी सिर्फ फार्मासिस्ट जो डी फार्मा बी फार्मा करके निकले हैं, सिर्फ उनकी यूनिक आईडी बनती है। तो ये यूनिक आईडी जो मतलब इसका मतलब ये होता है कि यूनिक आईडी आप अपने किसी और मेडिकल स्टोर पे आप लगा सकती हैं। ये यूनिक आईडी सिर्फ फार्मासिस्ट की है। वो अपने मेडिकल मतलब जो यूनिक आईडी बन जाएगी तो वो अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे लॉगिन करके अपना चेक कर सकता है कि मेरा लाइसेंस, मैं कहाँ जॉब कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरा लाइसेंस लगा है, ये सब बातें वो अपने उसमें मोबाइल पे या लैपटॉप पे जाके देख सकता है। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये यूनिक आईडी का ये प्रोसीजर है। देखिए सबसे पहले क्या मैंने बताया आपको, इंटर हाई स्कूल की ये मार्कशीट, डी फार्मा बी फार्मा की मार्कशीट, और जो डिग्री हो गई, जो लाइसेंस आपका लखनऊ से आ गया, वो सब चीज़ें, ये पेपर लेके आपको फिर कैफ़े पे जाना होता है। कैफ़े से कैफ़े वाला बोल देता है, जब आपका ऑनलाइन हो जाता है वहाँ से वो बोल देता है कि आप DIG सर के पास जाओ, जो ज़िले का आपके जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसके पास जाते हैं, वो आपका अप्रूव कर देता है, वहाँ से पास हो जाता है। पास होने के बाद में आपकी यूनिक आईडी बन जाती है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस होता है। फिर आप अपना किसी मेडिकल पे अपना मेडिकल खोल सकते हैं, कहीं पे आप जॉब कर सकते हैं, आसानी से आपका काम हो जाता है। तो उसमें ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपकी यूनिक आईडी बन जाती है। यूनिक आईडी के लिए आपको नंबर अपना याद रखना है, मेल आईडी आपको याद रखनी है, ये कभी नहीं भूलना। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कोई भी मेडिसिन के अकॉर्डिंग आपका कोई भी सवाल है, क्योंकि हमारे चैनल पर दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में दी जाती है, तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी या फार्मा अकॉर्डिंग जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके।